अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, ओवर ईटिंग के जो नुकसानात होते हैं उन सब से हम वाकिफ़ हैं और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपने भी कभी ओवर ईटिंग की होगी और फिर बाद में उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी भुगता होगा। लेकिन क्या करें, जब खाना हमारे मनपसंद का हो और सामने आता है तो हम हाथ नहीं रोक पाते हैं और नीयत ख़राबी कर लेते हैं। हमें पता होता है कि भाई हम ओवर ईट कर जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या करें, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं। अब जैसे आगे रमज़ान आ रहा है तो बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है कि इस महीने में तो चलो अच्छा है, मुंह बंद रहेगा, कम खाएंगे, कंट्रोल करेंगे, वज़न भी कम हो जाएगा। लेकिन देखा इसके बरक्स ही गया है कि लोगों का वज़न कम के बजाय ज़्यादा ही हो जाता है और वजह यही है कि जी ओवर ईटिंग, फ्राइड चीज़ें, इफ्तारी पे बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कंट्रोल छोड़ देना और बस ठूस लेना, अपनी मनपसंद की चीज़ें पूरी की पूरी खानी है, पीना भी है, शरबत भी लेना है और न जाने क्या क्या, कि कल तो फिर से दोबारा से रोज़ा रखेंगे। तो आज हमने सोचा क्यों ना आपको कुछ थोड़ी सी ऐसी टिप्स बताई जाएं कि रमज़ान के महीने में अगर आप वाकई ये टारगेट रख रहे हैं कि हमने वज़न कम करना है तो आपका वाकई में वज़न कम हो जाए। कौन सी चीज़ें किस तरह से लेनी चाहिए, किस तरह के विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स आपने कैसे जिसे कहते हैं ना एब्जॉर्ब करने हैं खाने के ज़रिए, कितना फ़ाइबर, कितना प्रोटीन, किस तरीके से आपने मैनेज करना है। तो आज हमने अपने शो पर दावत दी है, ये हैं जी खावर खान, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम USA। खावर की ख़ास बात ये है कि इन्होंने बेशुमार ख़वातीन की मदद की है उनकी वेट लॉस जर्नी में, उनके लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म करने में इनका बड़ा हाथ है। एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ पाकिस्तान्स लीडिंग वेट लॉस एक्सपर्ट्स। भाई अगर आप भी वज़न कम करना चाह रही हैं, आज का शो मिस नहीं करना है। आइए जी, वेलकम करेंगे खावर खान को। अस्सलाम वालेकुम खावर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। थैंक यू सो मच। खावर को हम बहुत पुराना जानते हैं एक दूसरे को, और बल्कि ये इंडस्ट्री में तमाम आप लोगों से आपका वास्ता पड़ा है, काम पड़ा है। बिहाइंड द कैमरा आपने बड़े शोज़ ऑर्गेनाइज़ किए हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, और तब से जो है वो सनम का शो आप करते थे, सनम का, शाइस्ता का, पर माया का, तकरीबन सारे शोज, सारे मॉर्निंग शोज, रमज़ान ट्रांसमिशंस। आज मैं खावर को ना इस रूप में देख के एकदम से हैरान होगी। मैंने कहा न्यूट्रिशनिस्ट ये कब हुआ भाई, कैसे ये सारी ट्रेनिंग आपने हासिल की? देखिए पता है क्या है, इंसान सबसे पहले खुद से इंस्पायर होता है। मेरा एक ज़माने में इतना वेट बढ़ गया था, 90+ चला गया था। तो मैंने जब अपनी फिटनेस स्टार्ट की, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की, फिर पढ़ना शुरू किया, फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, देन यू नो आई डिड दीज कोर्सेज, और माशाल्लाह से ये इतना बड़ा यूट्यूब चैनल तो अल्लाह की तरफ से होता है, आपको ज़बरदस्त। और फिर आपने देखा होगा कि वेट लॉस एक ऐसा मसला है जो मेरे ख्याल से ख़वातीन क्या मर्द क्या सभी फेस कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और ख़वातीन का ज़्यादा है वैसे, मैं आपको बताऊँ बहुत। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल भी है, उसमें आप वो किस नाम से है? लाइफस्टाइल फिटनेस के नाम से, तकरीबन माशाल्लाह से पाकिस्तान का बड़ा यूट्यूब चैनल है वेट लॉस के हवाले से। अच्छा। और 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। क्या बात है भाई, और बहुत सारी खवातीन के आपने वजन कम करवा दिए। किरण आप यकीन करें, जब मैंने स्टार्ट में वीडियोस बनाना शुरू की ना, और मुझे वीडियोस के नीचे कमेंट आते थे ना, खावर भाई अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी वजह से वेट कम हो गया, हमारी शादी बच गई। मैंने कहा इसी को करियर बनाना है, अब इसी पे काम करता है। अच्छा, वही तरीका कार आप बताते हैं लोगों को जो आपने फॉलो किया अपने वजन के लिए? देखें, जब मैंने वक्त के साथ सीखा है ना, मुझे एक चीज़ समझ में आई है, लोग डिफरेंट डाइट्स दे रहे होते हैं। कोई कीटो कह रहा है, कोई प्लेयो कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई भी ऐसा काम आप करेंगे जो लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी ना, उसमें वो आपका वेट वापस आ जाएगा। अच्छा। तो हमारी कोशिश होती है लाइफस्टाइल चेंजेस बताएं, ठीक है, घर के खाने से, देसी डाइट से वजन कम करें। कोई जो है ना वो सो कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगा खाना ना हो, आप यू नो ओट्स ले रहे हो, ऐसी चीज़ें ले रहे हो जो कि मुश्किल होती हैं लोगों के लिए, बाइंग पावर नहीं होती। तो हम कोशिश करते हैं घर के खाने से वेट कम करवाएं। सही है। अच्छा, और जब आपका वजन बढ़ा हुआ था ना, तब आपने नोट किया होगा कि हमारा लाइफस्टाइल इतना कुछ बुरा भी नहीं था, मतलब हम ज़्यादातर घर का खाना खाते थे। अब आप क्या देखते हैं भाई? खाना खाने का तरीका, खाना खाने का तरीका, जी, खाना वही होता है, खाना खाने का जो तरीका है ना, ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा, यानी कि उसका टाइम, उसकी क्वांटिटी, एग्जैक्टली, कैसे खा, इवन खाने को कितनी बार चबाना है, ये भी बड़ा मैटर करता है। ये बात भी है। तो ये पूरी मतलब साइंस है, पूरी साइंस है। और ये पता है आपको हमेशा सिखाई गई है, इवन आपके मजहब में सिखाई गई है। लेकिन हम लोग इतने जल्दबाज हैं, और स्पेशली जो हमारी ये जो आपको पता है ना, टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा है, इस वजह से हमने खाने का एक पर्टिकुलर 10 मिनट भी हम पूरे प्रॉपर नहीं निकाल पाते। ये बात तो है। सारे आदाब हमें दिए गए हैं खाने के, कि हम अपनी सेहत का ख्याल सिर्फ खाने पीने से कर सकते हैं।
हैं आराम से। अच्छा मुझे बताएं, आपके जब आप वेट लॉस करवाते हैं जी। ख़वातीन का, तो आप सबसे टारगेट क्या होता है कि 1 महीने का, 3 महीने का क्या होता है? किस अच्छा, मेरे तरीके पास से? सबसे ज़्यादा ख़वातीन पता है आती है ना, जब मैसेज करती हैं मुझे यूट्यूब देख के, वो कहती है 1 महीने में 20 किलो वजन कम करवा दें। 1 महीने मैं में? कहता हूँ बीबी मैं तो नहीं करा सकता, जहाँ से वो आप करा ले, मैं नहीं करा सकता। सही है। 1 महीने में जो मैक्सिमम अच्छा हेल्दी वेट लॉस होता है वो 5 किलो है। 5 केजी। किसी का 7 हो जाता है, किसी का 3 होता है, वो बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि आप सही है। कितना सीरियस फॉलो कर रहे हो सही है। और आपकी बॉडी कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। सही है। कुछ लोग होते हैं जो 1 महीने में 10 किलो भी कर लेते हैं, लेकिन वो दैट इज़ नॉट रियल, लाइक इट्स नॉट फॉर एवरीवन। सही तो है। टारगेट होता है 5 किलो का। सही है। 5 से 7 भी 5 हो से 7 सकता हो है, सकता बट इससे ज़्यादा ना कोई इससे ज़्यादा expect होना भी नहीं चाहिए। हाँ। देखिए, किसी का अगर 30 किलो वजन बढ़ा हुआ है तो वो हफ्तों में तो बढ़ा नहीं है, ठीक है। सालों में बढ़ा है तो महीनों में तो जाना चाहिए ना सही वापस। है। ऐसा है। बिल्कुल कॉन्शियसली तो हम खा पी नहीं रहे हैं ना, Exactly। ओवर ईटिंग कर रहे हैं, और अब आगे रमज़ान अच्छा है तो देखिए, और भी बड़ी ख़वातीन के साथ हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, है, हाँ। PCOS है, थायराइड है, ये सारी चीज़ें मिलके जो है ना उनका वेट, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता, कभी टेस्ट भी नहीं कराती हैं और वेट बढ़ रहा होता है। ये तो है। ये सारी मेरे ख्याल से आप भी रेकमेंड करते होंगे Exactly, पहले कि ये सारे definitely, टेस्ट वगैरह definitely, आप definitely। करवाएं। फैमिली वालों की भी ट्रीटमेंट की है आपने? बिल्कुल किए, फैमिली वालों की भी ट्रीटमेंट की है। इनफैक्ट सुनते हैं फैमिली वाले हैं? वैसे छोड़ो नहीं, फैमिली वाले नहीं सुनते। अभी आपको मेरी वाइफ गई एक डॉक्टर के पास, जीपी के पास। अच्छा। उनसे पूछिए वेट लॉस की मेडिसिन ले सकती हूँ? अच्छा, मैं सर पकड़ के बैठ गया घर में, वही वाली बातें देखो करके मुझे जरा। दाल बराबर। मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप डिफिकल्ट डाइट्स ना करें, वो वेट लॉस मेडिसिन पूछते हैं। और आप तो एक चलता फिरता एक्सपीरियंस होंगे, मतलब एक एग्जाम्पल होंगे सबके लिए घर में। 500 वीडियोस यूट्यूब पे आप सोचें और वो पूछिए वेट लॉस मेडिसिन ले सकते हैं। देखो जरा, आप तो बड़ा गुस्से में होंगे। मैं हंस रहा था। फिर उन्होंने ली वो वेट लॉस? नहीं, ऑब्वियसली नहीं ली, वो बस क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सवाल था एक। अच्छा, वो डॉक्टर भी दोस्त है, वो भी हंस रहा है। खावर साहब आपके सामने ये पूछ रहा है। खबर सबसे ज़्यादा आपकी, अगर हम जो भी केसेस आपके पास आए हैं, रिमार्केबल चेंज अगर किसी में आया हो कि भाई इसने तो ये वज़न कम किया या अपने डाइट को ऐसा चेंज किया कि उसकी ये बीमारी भी वो हो गई, और किरण कुछ देखिए, मैं ऐसा? आपको बताऊं, मेरे यूट्यूब के ऊपर हाँ। ही, यूट्यूब का बार बार जिक्र आ रहा है, तकरीबन कोई 15-20 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन है कारी साहब की। अच्छा, उनको डायबिटीज़ थी, ठीक है। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, फिर उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला था, और जब उन्होंने डाइट फॉलो किया, आप जाके वो ट्रांसफॉर्मेशन देखें, उन्होंने लिटरली 35 kg वज़न कम किया। ये कितने अरसे के टाइम में? तकरीबन 7 महीने में। 7 महीने में वही 5 kg अप्रॉक्स आ गया। ओके। उन्होंने 35 kg के, खातून है लाइबा, उन्होंने तकरीबन 15-20 kg किया। खातून है जिनके यहाँ औलाद नहीं होती थी, सही है। उन्होंने वेट कम किया, माशाल्लाह उनके यहाँ औलाद हो गई। तो ऐसी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। और देखें, ये सिर्फ वज़न कम करने वाली बात नहीं है, मतलब कि आपकी तमाम क्रॉनिक डिजीजेस Definitely। जो आपको होती हैं, जो बीमारियां आप खुद ही दावत दे देते हैं, सिर्फ खाना पीना। बड़े बूढ़े कहते थे ना कि सारी बीमारियां जो पेट से आती हैं, सारी पेट से। ऐसा ही है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, पेट सही तो दिमाग सही, पेट बिल्कुल ऐसा। खराब तो दिमाग खराब हो जाए। इवन बहुत सारी ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं जो आपका पेट खराब होता है तो आप आप एंजाइटी में चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए तो गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। Definitely। एक ब्रेक आ रही है खावर, हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ज़रा हम अपने न्यूट्रिशनिस्ट से, जो सर्टिफाइड USA से आए हैं और इनका ख़ुद का अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, और बेशुमार ख़वातीन को इन्होंने जो मदद की है, वो क्या टिप्स देते हैं आपको, लेकिन फॉलो तो आप ही ने करना होगा इन दी एंड। अब वो किस तरीके से समझाते हैं, हम ज़रा आपसे ये भी पूछेंगे। रमज़ान के हवाले से भी होगा कि हम डाइट में कौन सी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें, कौन सी चीज़ें किस मिकदार में खानी है और कैसे खानी है। एक ब्रेक। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज खावर हमारे साथ हैं और हम इनसे बहुत सारी जानकारी ख़ास आप लोगों के लिए लेना चाहते हैं, ताकि आप लोग स्पेशली रमज़ान के महीने में से तो फॉलो करें। अगर आप वाकई चाह रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हाँ बस अब वज़न कम होगा, तो बिल्कुल हो सकता है। खावर मुझे बताएं, अब क्योंकि महीना अब ऐसा आ रहा है और बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है, रिलीजियस थॉट तो अपनी जगह है, लेकिन ये भी होता है कि अच्छा चलो बस अब ये सही वक्त है डाइटिंग करने का और अपना वज़न कम करने का। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपको लगता है कि हमें अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए ताकि हम रमज़ान के महीने में
पकड़ के रखें उनको? देखिए, रमज़ान से 5 दिन पहले हर बंदा सोचता है कि हमने इस दफ़ा जो है ना रमज़ान में ज़्यादा खाना नहीं है, हाँ। तली हुई चीज़ें नहीं खानी सही कह रहे हैं। और वेट कम करना है। हाँ, सही कह और जो रहे हैं। पहली इफ्तार होती है ना, जब भूख लग रही होती है और उसके बाद जो कुछ सामने आता है बस वो बंदा फोड़ देता है, वो जो कहते हैं ना फोड़ देता है, तो वो और कहते हैं कि बस 1-2 रमजान रोजा तो हम तली हुई खा लेंगे, फिर एंजॉय कर लें, फिर वो एंजॉय कभी ख़त्म नहीं होता, फिर नहीं होता। तो क्या बिल्कुल नहीं खाएं तली हुई चीज़ें? नहीं खानी चाहिए। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें आप लिटरली वाकई 8 से 10 kg भी उतार सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि आपकी बॉडी कीटोसिस में नेचुरली जारी होती है। सही। यहाँ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, नेचुरली आप 12 घंटे का अगर रोज़ा रख रहे हैं तो आपकी बॉडी में फैट, देखें 3 मैक्रोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। अगर मैं आसान अल्फाज में ख़वातीन को समझाऊं तो खाने में 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपका पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स देती हैं, एनर्जी देती हैं, सारी चीज़ें। जब आपकी बॉडी में कार्ब्स कम होते हैं ना, यानी कि रोटी, चावल, आटा, ऐसी चीज़ें कम होती हैं, तो आपकी बॉडी क्या करती है, जो बॉडी में जमी हुई चर्बी है ना, उसको एनर्जी के तौर पे यूज करना शुरू कर देती है। अच्छा। इस प्रोसेस को कहते हैं कीटोसिस। सही है? तो ये कीटोसिस में बॉडी तकरीबन 12 घंटे तक जब आप नहीं खाते हो, आपकी बॉडी में शुगर खत्म हो जाती है, तो उसके बाद वो फैट को यूज करना शुरू, यानी कि 12 घंटे के बाद ये प्रोसेस 12 घंटे के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है। और उसके फौरन बाद जब आप तली हुई चीजें खा लोगे तो आप बर्बाद कर देते हो, बेकार है वो प्रोसेस की आपने बिल्कुल रेड लगा दी। हमारी सहरी इफ्तार जैसी होती है और इफ्तार सहरी जैसी होती है, सबसे बड़ा मसला ये होता है। तो अगर हम रमज़ान पर प्रिसाइजली बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस बंदे का वेट कम होगा ही नहीं जो सहरी करके सो जाता, वो तो बंद कर दे, मतलब टीवी बंद ना करे, दिमाग बंद कर दे इस चीज़ में कि वेट कम नहीं होगा। कम से कम सहरी करके 2 से 3 घंटे सोना नहीं है आपका। अच्छा ठीक है, ताकि जो खाया है हाँ वो मेटाबोलाइज हो जाए, वो आपकी चर्बी बन के आपकी बॉडी पे ना चढ़े। एक तो, और दूसरा हम सहरी में इतना ज़्यादा खाते हैं, देखिए हम ऊँट नहीं है कि हम खाना स्टोर कर लेंगे, हमारी बॉडी में खाना उतनी ही रिक्वायरमेंट है जितनी हम खाना खा सकते हैं। सही है? एक हदीस है जिसका मफहूम मैं आपको बताऊं कि मैदे के 3 हिस्से होते हैं, एक हवा का, एक पानी का और एक खाने का। सही है? तो सबसे पहले तो आप पानी पिएंगे, आप रमज़ान है या जनरली किसी भी वक्त बात करें, मील से पहले आप पानी पिएंगे। और कितना पहले, मैं ख़वातीन से मजाक में कहता हूँ कि वो कहते हैं ना 15-20 मिनट पहले, नहीं, आप निवाला खा रहे हो ना, आप उसको रोको और पानी पी लो। अच्छा। आप इतना पहले जब पानी पियोगे ना, एक तो आपका गट ऐसे डाइल्यूट हो जाता है। सही है? और उससे क्या होता है, आपके मैदे में खाने की जगह कम हो जाती है, आप कम नेचुरली कम खाते हो। अच्छा। लोग बड़े बड़े ऑपरेशंस करवा रहे होते हैं मैदे को टक करने के लिए। एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लो, आपका एक गिलास पी लें, 1 गिलास, और फिर फौरन खाना, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या है, एक खाने की जगह और एक हवा की जगह, यानी कि आपने खाना इतना खाना है कि मैदे में स्पेस रहे, और ये रूल सहरी पे भी अप्लाई होगा। वही 1/3 हिस्सा, एग्जैक्टली। तो ये रूल आपका सहरी पे भी अप्लाई होगा। सहरी में भी आपने यहाँ तक नहीं खाना। ये जो लोगों को ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, एसिडिटी होती है, क्यों होती है कि सहरी में इतना खाते हैं और एंड में चाय पीते हैं और पानी पीते हैं, बिल्कुल अजान होने वाली होती है, कुछ लोग तो सायरन के बाद भी पानी पी रहे होते हैं। ये तो है, हाँ अभी वक्त है। तो ये बड़ा गलत है। हाँ, और खाएं क्या लेकिन सहरी में? खाना, अच्छा देखें, सहरी में पराठे ना खाएं। अक्सर लोग पराठे खाते हैं बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली सालन के साथ पराठे खाते हैं। आप सहरी में कोशिश करें होल ग्रेन्स लें, यानी कि आप मिसाल के तौर पे अंडे का ऑमलेट खाएं आप। सही है? आपको प्रोटीन मिलेगा, साथ में आप चपाती खाएं, आप दही चपाती खा सकते हैं। पराठे के बगैर कान में भी आवाज़ आ रही है, इनका तो सहरी नहीं होती है। अच्छा देखिए, अगर आपने पराठा खाना भी है ना तो आप कोशिश करें पहले पानी पिएं और पराठे को कम ऑयल वाला पराठा बनाएं। कम से कम ये तो हो सकता है ना, पराठा भी हो जाए और ऑयल भी कम हो जाए। तो अच्छा, पराठे को दूसरी ऑयल वाली चीज़ से ना खाएं। अच्छा। फिर कभी अगर पराठा खाना है, वैसे हफ्ते में 1 बार खा सकते हैं। खाना है तो आप कबाब से खाएं, शामी कबाब से पराठा खा लें। ये आपकी एक डाइट सहरी है, प्रॉपर डाइट सहरी है। आप अंडे से चपाती खाएं, शामी कबाब से चपाती खाएं, आप दलिया बना के खा सकते हैं, आप बॉयल एग्स कभी खा सकते हैं, आप फ्रूट का बोल खा सकते हैं। हम जो इतनी ज़्यादा फ्रूट्स हम इफ्तार में खा रहे होते हैं, अगर हम इसको सहरी में शिफ्ट कर दें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, सहरी में बेटर है। यस, है ना, कि वो इजीली डाइजेस्ट भी होगा, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपको आपकी हाइड्रेशन अच्छी रहेगी पूरे दिन के लिए, पूरे दिन के लिए हाइड्रेशन अच्छी रहेगी, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ये सहरी में ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो आपने कहा खाने सहरी के बाद 3 घंटे तक ना सोएं, हम क्या करें? 3 घंटे तक एक्सरसाइज करें, इबादत करें। ये सब फजर की नमाज पढ़ लिया, नमाज के बाद लोग काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, पहले ज़माने में ख़वातीन लिटरली अपने पूरे दिन का रूटीन प्लान कर लेती थी सुबह में। बिल्कुल।
क्या पकना है, क्या बनना है, क्या करना है। बच्चों को स्कूल भी खवातीन नहीं सोती, मैं आपको बताऊं, ये सोते मर्द ज्यादा हैं सहरी के बाद। हाँ ये बात है, जब भी तो उनके पेट निकले हुए होते जब भी तो पेट निकले होते हैं। मेरा खुद भी निकल रहा है, जिम छोड़ दिया मैंने। अच्छा, साथ में जिम भी आपका चल रहा है? लाजमी, वो तो करना पड़ता है। रमजान में एक्सरसाइज का क्या रूटीन होना चाहिए? लेकिन रमजान में या तो आप इफ्तार के 2 घंटे बाद करें डिनर से पहले, या जो अगर जिसको मिसाल के तौर पे जिसकी शुगर लो नहीं होती ना, वो इफ्तार से पहले करें। सबसे बेस्ट टाइम है इफ्तार से पहले। अच्छा, अब जैसे आपने कहा सहरी के बाद 3 घंटे तक आप सोए ना, तो क्या हम सहरी के 1 घंटे के बाद, फजर की नमाज के बाद 1 घंटा के बाद हम अपनी वॉक शुरू कर दें या थोड़ी एक्सरसाइज कर दें, वो बेटर है? बहुत अच्छा। देखिए ये डिपेंड करता है कि जिससे रोज़ा बर्दाश्त नहीं होता, हाँ। तो रमज़ान में पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए इबादत। सही है, ठीक है। ये डाइट वाइट सब बाद में, आप आगे भी कर सकते हो। रमज़ान में वेट कम होगा, लेकिन अगर आपका रोज़ा ख़राब हो रहा है तो फिर रोज़े में आप ऐसा कोई भी काम ना करें अगर आपके लिए रोज़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा। वरना सहरी के 1-1.5 घंटे बाद आप वॉक करें, आप अपने काम करें, अपनी रूटीन में रहें। मतलब रोज़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आराम करके गुजारना है। ऐसा हावी कर लेंगे कि भाई बस खाना बंद हो जाएगा और मिलेगा नहीं। नहीं, देखिए आप अच्छी सहरी करेंगे ना, और अगर आप अच्छी हाइड्रेशन रखेंगे, आपको रोज़े का पता भी नहीं चलता। नहीं पता चलेगा। और लोगों को सबसे ज़्यादा रोज़ा पता चलता है जो लोग पानी सहरी में बहुत ज़्यादा पीते हैं और इफ्तार में बहुत ज़्यादा पीते हैं। अच्छा, वो इसी उस खौफ से कि हमें प्यास ना लगे तो बस। आपको पानी पीना चाहिए इफ्तार से लेके सहरी तक 8 ग्लास। और उस 8 ग्लास को आपको थोड़ी थोड़ी देर में पीना चाहिए। लाइक इफ्तार में आपने पी लिया, उसके आधे घंटे बाद पी लिया, 1 घंटे बाद पी लिया, थोड़ी देर बाद पी लिया, इस तरह से। अच्छा ख़बर, मैंने जो सुना हुआ है वो कहते हैं कि खाने के साथ आप पानी ना पिएं। क्योंकि उसका भी एक वो रीज़न देते हैं कि जो आपके पेट की, मैदे की जो एक गर्मी होती है या वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो पानी से थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं, तो फिर आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। खाने से पहले पानी पिए, खाने के बाद कभी पानी ना। और ड्यूरिंग मील आप सिप ले सकते हैं, आप सिप ले सकते हैं। अगर खाना आपको फंस रहा है, आपको उतारने के लिए सिर्फ ग्लास भर भर के पानी ना पिया। ग्लास भर, और वैसे भी कहते हैं ग्लास भर भर के इस तरह नहीं पीना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, पानी भी जो है ना, अब कुछ लोग कहते हैं ज्यादा पानी पीने से वेट कम होता है, विच इज ट्रू। आप दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं, आपका वेट कम होता है। लेकिन अगर वो एक साथ पी लेंगे ना, वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा। पानी को भी काम करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो आपको 1-1 ग्लास करके पीना है पूरे। सही है, वरना तो किडनी पर खामखा पे जोर देना है। बिल्कुल, वो अपना फंक्शन बेचारी रैपिडली, मैं कह रहा हूँ ना, वो वैसे ही फ्लश आउट हो जाता है पानी, वो फायदा नहीं देगा आपको। सही है, और किडनी पे जोर पड़ेगा। सही है। अच्छा, ये तो आपने सहरी का बताया। अब अगर हम इफ्तारी की बात करें, जी, तो किस तरह की चीज़ें, क्या डाइट हम फॉलो करें कि हम अच्छे से मेंटेन कर सकें अपने? देखें, इफ्तार में एक रूल याद रखें कि आपने इफ्तार में सबसे पहले ऑब्वियसली पानी, खजूर होना चाहिए। ठीक है। आपने इफ्तार में एक चीज़ माइनस कर देनी है जो कि आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। और अब आप सोचेंगे तली हुई चीज़ें है ना, आप ये सोच नहीं, लिक्विड कैलोरीज यानी ये शरबत वगैरह। जी एग्जैक्टली, शरबत, जूसेस। अच्छा, मैं आपको बताऊं, लोग अक्सर सोचते हैं भाई अभी तो वीकनेस हो रही है, जूस पी लो। जूस में और कोल्ड ड्रिंक में कोई फ़र्क नहीं है। सही कह रहे हैं। किसी भी किस्म का आप फ्रूट खा लें, आप किसी भी किस्म का जूस पियेंगे, उसमें कोल्ड ड्रिंक में कोई फ़र्क नहीं। उसमें भी 4 चम्मच चीनी 1 गिलास में, इसमें भी 1 गिलास में। और ये नाजरीन के हम दिखा भी रहे हैं, ये जो रमज़ान प्लेट है, ये रमज़ान प्लेट, मैंने एक रेफरेंस के लिए एक प्लेट बना दी कि जब भी आप रमज़ान में इफ्तार करें ना, तो आप देखें आपका एक प्लेट के 3 हिस्से होने चाहिए। ठीक है। हाफ पोर्शन में आपके होना चाहिए प्रोटीन। सही है। अच्छा। जो ग्रीन एरिया मैंने बनाया, अब उसमें क्या हो सकता है, उसमें फ्रूट सैलेड भी आप रख सकते हैं। वो ऑब्वियसली प्रोटीन नहीं है, लेकिन आप फ्रूट सैलेड रख सकते हैं। ठीक है। कोशिश करें दिन में 1 फ्रूट खा रहे हैं तो 1 फ्रूट खाएं। उसमें क्रीम बना के जो सैलेड बना रहे होते हैं वो आपको बहुत नुकसान देगा। शुगर अलग से डाल रहे हैं, क्रीम, रूह अफ़ज़ा भी ऊपर से डाल देते हैं, सब चीज़ें डाल देते हैं। तो आप चनों का चाट ले लें। सही है। आप फ्रूट सैलेड ले लें। चिकन विकन टाइप, ग्रिल्ड चिकन, मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ। ग्रिल्ड चिकन या कोई ऐसी चीज़, ये हाफ प्लेट में आपके प्रोटीन होना चाहिए। सही है। बाकी आपकी एक ड्रिंक लाजमी होनी चाहिए। अब उस ड्रिंक में आपके शिकंजबीन हो सकता है। ठीक है। ऐसी चीज़, लेमन वाटर हो सकता है। नमक की लस्सी हो सकती है। इस तरह की चिया सीड वाटर हो सकता है। अच्छा। ये इस तरह की आप चीज़ें पी सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करें। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो फिर आप वेट कम करने का ना सोचें। कोल्ड ड्रिंक, जूस, ये, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक पीने के बदले में आपको 55 मिनट वॉक करना पड़ता है। अब अगर बंदा सोचे यार पी लेते हैं, वॉक कर लेंगे, तो ये गलत है। बहुत सारों ने अपने दिमाग में ये बात चलाई होगी। अच्छा चलो, 55 मिनट यार आज पी लेते हैं, 55 मिनट वॉक, लेकिन उस 55 मिनट अगर आप वैसे वॉक कर लें तो आपका अच्छा खासी वेट कम हो जाएगा। ये जो इंसानों की साइकी है ना, ये बहुत ही कॉमन और प्रिडिक्टेबल है। एक ब्रेक आ रही है, खावर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। फिर कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं जो खावर के अपने इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उनके बारे में भी ज़रा आप लोगों को बताइएगा। तली हुई चीज़ें रह गई, और तली हुई चीज़ें रह
रह गई हैं। इफ्तारी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज के जो हमारे गेस्ट हैं खावर, इनकी पूरी कोशिश है कि आपकी मदद की जाए और इस रमज़ान आपका 1 kg क्या 1 पाउंड भी ना बढ़े, कम से कम बढ़े ना, कम से कम बढ़े ना। अगर आपने कम नहीं करना या नहीं कर पा रहे तो बढ़े ना। अच्छा, हम इफ्तारी के मील के ऊपर थे, उस प्लेट के ऊपर थे। हाफ पोर्शन तो आपने कहा प्रोटीन होना चाहिए। मुख्तलिफ एग्जाम आपने बता दी, फिर आपने ड्रिंक का बताया कि अगर कौन सी है तो आप वो ले लें। बाकी का क्या अच्छा, है? ड्रिंक पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप चिया सीड वाटर, जैसे मैंने आपको कहा, आप चिया सीड में लेमन स्क्वीज करें, बेहतरीन आपका रमज़ान का एक एनर्जी ड्रिंक है। सही है। इसके अलावा आपने लेमन वाटर आप ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें पिए। कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड कर लें और लाल पीली नीली जूसेस जो मिलता है, शरबत जो मिलते हैं, इनको अवॉइड। ये 2 चीज़ें आपने अवॉइड की ना, आपने वेट बढ़ना तो रोक लिया। बिल्कुल सही है। सही है। अब कम होने की तरफ आ जाते हैं। आपको अगर पकौड़ों की, समोसों की, इन चीज़ों की तलब है तो आप ये खा सकते हैं, लेकिन दिन में एक रूल बना लें कि दिन में एक। वैसे भी मैं आपको बताऊं, आपको हैवी इफ्तार नहीं करनी चाहिए। जितने लोगों के रोज़े ख़राब होते हैं ना, वो उसकी वजह होती है गैस और ब्लोटिंग, और वो होती ही इस वजह से कि आप इफ्तार ज़्यादा करते हैं। आप हल्का इफ्तार करेंगे, उसके 2 घंटे बाद डिनर करेंगे। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि वो पेट खाली रहता है इस वजह से, और फिर एकदम से हम ठूस लेते हैं तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। और आपको पता है, एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक वक्त में हमारी बॉडी इस तरह से डिज़ाइंड है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मील आप लेंगे ना, यानी कि अगर आप जैसे गोश्त खा रहे हैं तो गोश्त खाएं, सब्जी खा रहे हैं तो सब्जी खाएं। जितना मिक्सचर हमारे कल्चर में है ना, ये हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। अच्छा। अब आप उस वक्त समोसे भी ले रहे हैं, उस वक्त आप फ्रूट भी ले रहे हैं, उस वक्त आप खजूर भी खा रहे हैं, तो ये गलत है। आपने एक पर्टिकुलर चीज़ लेनी है, चाहे वो कोई भी ले लें। सही है। तो उस तरह से आपको एक तो एतदाल पसंदी आएगी आपके अंदर, दूसरा आपका वेट कम होगा। तो आप क्या करें, कोशिश करें आप रमज़ान में, अगर आपने मिसाल के तौर पे पकोड़ा खाना है ना, पकोड़ा एक तो डीप फ्राइड नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए स्टिर फ्राइड होना चाहिए। स्टिर फ्राइड पकोड़ा बन जाता है आराम से। सही है। अब तो बेक और एयर फ्रायर आ गए हैं, उसमें भी देखिए, मैं जनरल बात कर रहा हूँ सबके लिए। जो बेक कर सकता है, नथिंग लाइक इट। जो एयर फ्राई कर सकता है, बेहतर है। लेकिन जो घर में अपने पैन में फ्राई करते हैं ना, वो भी कोशिश करें पैन पे हल्का सा ऑयल लगा के पकोड़े को सेक के बनाएं, सेक लें। टेस्ट आपका वही आएगा। बिल्कुल। बेसन आपके लिए हेल्दी होता है। पकोड़े आप 2-3 भी खा सकते हैं अगर आप उसको डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। पकोड़ों में नुकसान होता है डीप फ्राई करने का। इसी तरीके से समोसों में आप देखें, अगर आपके समोसे में कीमा है या इवन आलू भी है, अगर आप उसको बनाना चाहते हैं, आपको पता हो या ना पता हो, जो समोसों की पट्टियां आती हैं ना, वो आपको होल ग्रेन भी मिल जाती हैं। अच्छा, अब मार्केट में बड़ी इजी आ गई हैं। सही है। तो आपने एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 3 वाइट चीज़ें अगर आपने अवॉइड कर ली ना, आपकी ज़िंदगी में रमज़ान के कभी भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। वो क्या है? एक तो वाइट आटा। गंदुम बहुत हेल्दी होता है इटसेल्फ, लेकिन जब गंदुम के बीज के 3 हिस्से होते हैं, हम क्या करते हैं, जो अंदर वाला हिस्सा है ना, उसको पिसवाते हैं। हम क्या पिसवाते हैं? मिलता है फाइन आटा, ये मैदा होता है, ये सिर्फ चीनी होती है। इसको अगर आपने अवॉइड कर दिया, आपकी ज़िंदगी वैसे ही सेट है। आपकी बहुत बीमारियां दूर हो जाएंगी, डायबिटीज़ दूर हो जाएगी आपसे। तो आपने वाइट आटा नहीं खाना, आपने चक्की का आटा खाना है। सही है। और कोशिश करें घर में जब भी आप चक्की का आटा ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा जौ का आटा मिक्स कर लें। आप कहें तो एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, 1 किलो लें आप चक्की का आटा, 1 पाव लें आप जौ का आटा, 1 पाव लें आप चने का आटा। अच्छा। इन 3 चीज़ों का मिक्स करके रोटी बनाएं। आपकी रोटी भी अच्छी रहेगी और वो रोटी भी हाई प्रोटीन रोटी हो जाएगी चने की वजह से। वाह। अच्छा, वैसे जौ का आटा भी वजन कम करता है? जौ का ऑब्वियसली, देखें, जौ तलबीना, आपको तलबीना के बारे में तो आपको पता है। तो जौ के आटे में आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, फाइबर ज़्यादा मिलता है। गंदुम का आटा बहुत बेहतरीन होता है। गंदुम बुरा नहीं है, फाइन आटा बुरा। फाइन जो रिफाइन हो जाता है वो सब बेकार है। तो ये इसी समोसे की पट्टियाँ भी उस फाइन आटे से बनी हुई होती हैं। अगर आप घर में चक्की के आटे से बना लें तो समोसा बुरा नहीं है। सही है। तो समोसा खा सकते हैं, बट फिर भी वही वाली बात है, 1 एट अ टाइम। 8 समोसे नहीं। अच्छा, इफ्तारी के टाइम बहुत से लोग ये फ्राइड चीज़ें नहीं खाते, डायरेक्ट खाना खा लेते हैं। बहुत अच्छा है, वो बेस्ट है, बहुत अच्छा है। आजकल वो चल रहा है ना, ओमैड 1 मील अ डे, तो अच्छा, उस तरीके का। ओमैड इज बैड। अच्छा, आई डू नॉट रिकमेंड ओमैड। ये वो चीज़ें जो कि आप 1 हफ्ते कर सकते हो, 1 महीने कर सकते हो, बस आपने काम होगा। 3 मील अ डे रखो, लाइफ लॉन्ग रहे, और खाने का तरीका अच्छा कर लो। अब खाने के तरीके पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखें, एक तो खाने से पहले आपने पानी पीने की बात की, सही है। उसके बाद आपने खाना इतना खाना है कि आप मैदे का 1/3 हिस्सा खाली छोड़ें, जो कि ईजी नहीं होता लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ टिप्स होती हैं। आप हमेशा बड़ी प्लेट में खाना ना खाएं, छोटी प्लेट में खाना खाएं।
छोटी प्लेट इस्तेमाल करेंगे, आप नेचुरली कम खाना खाएंगे, चाहे आप घर में या बाहर हैं, ठीक है। दूसरी बात, कोशिश करें कभी कभार रेड प्लेट इस्तेमाल करें। रेड प्लेट, ओहो, रेड प्लेट में आप पेट भर जाएगा देख के। ये कम खाना खाते हैं, वाकई में आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा, तीसरा काम आप ये करें कि आप खाना जब भी खा रहे हैं ना, आपके ब्रेन को 10 से 15 मिनट लगते हैं ये सिग्नल मिलने में कि पेट भर गया। सही है। तो आप 5 मिनट में खाना खाएंगे तो आपको भूख लगती रहेगी। सही है। आपने हर निवाले को 30 से 35 मरतबा चबाना है, ठीक है। और यही सही तरीका है, इस्लामिक यही सही तरीका है, बिल्कुल। आप एक अंग्रेजी की मिसाल होती है कि ईट योर वाटर एंड ड्रिंक योर मील। हाँ। तो आपने अपने खाने को पानी बना के अंदर लेके जाना, बिल्कुल पतला पेस्ट बना दे ताकि यहाँ जोर कम पड़े। क्योंकि आपको पता है आपके मुंह में 2 ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करते हैं, फूड को ब्रेक करते हैं। जब आप डायरेक्ट ले जाते हैं ना, आपके मैदे पे बहुत जोर पड़ता है। और इन्हीं लोगों को, अल्लाह ना करे लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं जो कि खाना तेजी में खा रहे होते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। सही, बिल्कुल। तो खाने को आप चबा के खाएं, स्लो खाएं। जल्दी किस बात की, जल्दी किसी बात की होनी नहीं चाहिए आपको। और खाना खाते हुए कोशिश करें डिस्ट्रैक्शन ना हो। हाँ, सुकून से उसको, मतलब सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपको पता है क्या है? मोबाइल खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बात कर रहे हैं फोन पे। एक अंग्रेजी का सिस्टम है, अंग्रेजी का सिस्टम क्या हर कोई फॉलो करता है, लेकिन उसको कहते हैं बीइंग इन द प्रेजेंट। तो आपने क्या करना है, खाना खा रहे हो ना, लिटरली खाने को नोट करो कि खाना कौन से रंग का है, इसका टेक्सचर क्या है, इसमें इसका लुक क्या है, आपका वेट कम होना शुरू। सही, वो कहते हैं बीइंग इन द नाउ, मतलब कि कोई भी काम कर रहे हो उस वहाँ पे होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कल उसने मुझे क्या कहा था उसको जवाब देना। हाँ भाई, बहुत सारी बेहतरीन टिप्स तो बताई हैं खावर ने, आप कितना आप उसको पकड़ते हैं। खावर, जाने से पहले ज़रा ये आप अपने जो चीज़ें हैं वो भी दिखाइएगा, अपने ब्रांड के बारे में भी ज़रा बताइएगा। अच्छा, देखिए, लाइफस्टाइल फिटनेस के नाम से अक्सर लोग परेशान होते हैं, इवन गाँव में जो लोग रह रहे होते हैं कि हमें चिया सीड्स मिलते नहीं हैं। तो मेरे पास से नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको चिया सीड्स मिल जाते हैं अच्छी क्वालिटी के, पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करवा रहे होते हैं। आप चाहें तो मंगा सकते हैं। रमज़ान के लिए तो एक्चुअली एक तोहफा है, बहुत अच्छा। आप सहरी से पहले हफ्ते में तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन अगर आप सहरी से पहले 1 गिलास पानी चिया सीड्स के साथ पीते हैं, आपका वैसे ही वेट कम होना शुरू होता है। और इनको भी भिगोते हैं पहले? नहीं, आप सिर्फ 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चिया सीड्स डालें और उसको आधा घंटा सोक होने दें। अच्छा, बस। वो फूलें या ना फूलें इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने पी लेना। इसमें ग्राम फॉर ग्राम प्रोटीन मिलता है, ग्राम फॉर ग्राम फाइबर मिलता है, आपको भूख कम लगती है आने वाले खानों में। तो चिया सीड इज वेरी गुड। इसके अलावा मेरे पास एक प्रोडक्ट होता है जो कि अमूमन पाकिस्तान में मेरे पास ही मिलता है। सही है। ये है कामू बेरी पाउडर। अच्छा, ये मैं फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये मैं आपको इनफैक्ट एक गिफ्ट कर रहा हूँ, आपको अंदाजा होगा। इसमें इतना विटामिन सी होता है कि इसके 1 टीस्पून में 14 ऑरेंजेस के बराबर विटामिन सी होता है। जी, मतलब दुनिया में ये अमेज़न में एक बेरी होती है कामू बेरी। अच्छा। तो 14 ऑरेंजेस के बराबर इसके 1 टीस्पून में विटामिन सी है। तो आपकी स्किन बहुत, जी, और ये नेचुरल है। इसमें ये फ्रूट का पाउडर है, ये कोई दवा नहीं है। और लेना इसको किस तरीके से? सिंपल 1 गिलास ठंडे पानी में 1 टीस्पून डालें, पी लें, और इसका अच्छा बबल जैसा टेस्ट होता है। डेली पी लें? डेली पी लें। इससे क्या होगा, आपका वेट कम होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी स्किन बेहतर होगी, कैंसर जैसी बीमारियों से आप बचेंगे। और ये वाला भी बता दें। अच्छा, ये है मेरा सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट जो कि अभी आउट ऑफ स्टॉक है, थोड़ा था लेकिन मैं ले आया दिखाने के लिए। माचा ग्रीन टी। माचा का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत चल रहा है जी, फैशन में है आजकल फैशन में है। माचा कॉफी की दुकान पे भी माचा मिल रही होती है। माचा ग्रीन टी कोई दवाई नहीं होती है, सिंपल ग्रीन टी के जो पत्ते होते हैं ना, जब वो बिल्कुल नए उगते हैं उनको तोड़ लिया जाता है जिसपे धूप ना लगे, उसका पाउडर बना लिया जाता है। सही है। तो इसके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, कुछ बेकिंग में इस्तेमाल होते हैं, कुछ पीने में इस्तेमाल होते हैं। माचा ग्रीन टी दुनिया का वो सुपर फूड है जो कि आपका वेट बहुत तेजी से कम करता है। अच्छा, इस पे बहुत सारे लोग उठ जाए, भाई साइंस बताएं इसके पीछे। देखिए, आपका मेटाबॉलिज्म अगर बूस्ट होगा ना, यानी कि आपकी बॉडी के तमाम केमिकल रिएक्शंस, आपका बॉडी में टेम्परेचर हाई होगा, बुखार की बात नहीं हो रही है बाय द वे, बॉडी में टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर हाई होगा, तो आपकी बॉडी हर चीज को तेजी से हजम करेगी। वो एक मिसाल सुनिए, लक्कड़ पत्थर सब हजम। बिल्कुल। तो उसके बाद आप कुछ भी खा रहे होते हैं वो हजम हो रहा होता है, वेट नहीं चढ़ता। अच्छा खावर, हमारे पास क्योंकि वक्त शॉर्ट है और हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है तो हम चाहेंगे कि दोबारा भी कभी हो आप जरूर आएं और कोई ऐसा डाइट प्लान लोगों के साथ शेयर करें, या होगा तो रमज़ान के बाद हम रख लेंगे कोई एक ऐसा प्रोग्राम। और ये वाली चीज़ें अगर लोगों ने ऑर्डर करनी है तो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? आप नीचे नंबर लिखा हुआ आ रहा है, 0318
98212122 इस पे व्हाट्सएप करेंगे। इनफैक्ट एक कामोबेरी पाउडर और चिया सीड आप अपने व्यूअर्स को चाहें तो गिफ्ट भी कर दीजिए। मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे, व्यूअर्स की क्या जरूरत है, मैं इस्तेमाल कर लूंगी। प्लस आपका कोई इंस्टा पेज, वेबसाइट वगैरह जी, आप यूट्यूब पे सिंपल लाइफस्टाइल फिटनेस लिखे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे आ जाएगा। सही है जी, थैंक यू सो मच खावर, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि अब नाजरीन जो हैं वो थोड़ी सी एहतियात बरतेंगे। हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। एक और सरप्राइज आप लोगों के लिए, आज किचन काउंटर में कौन होगा, गेस। आ जाएं जी, वेलकम बैक। अब ज़रा कुकिंग स्टार्ट करेंगे और आज की कुकिंग मैं तो एंजॉय करूंगी क्योंकि हमारे ये जो गेस्ट है ना, ये जब आते हैं ये बड़े दिल से कुकिंग करते हैं और बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते हैं। इनकी भी पूरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ नया देखने वालों को सिखाया जाए। जब ये शुरू में हमारे शो पर आए थे तो छोटे से बच्चे थे, अब माशाल्लाह से ये जवान हो गए, लेकिन हमारे मसाला फैमिली के लिए ये अभी भी छोटे से ही हैं। आइए जी, आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बार फिर उबैद चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम उबैद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बड़ी हाइट निकाल ली है, ये देखें जरा, फर्क देखें। खैर मैंने आज हील नहीं पहनी। क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अब तो बाल भी सफेद हो रहे हैं। नहीं, ये इतने बड़े हो गए हो। ये शायद जीन्स की वजह से या हार्मोनल प्रॉब्लम है, शायद इस वजह से वाइट हो रहे हैं। ओहो, एज तो अभी इतनी नहीं है। ओए है, हाँ एज तो आपकी बिल्कुल भी नहीं है। और क्या, लेकिन चल क्या रहा है आजकल? यूनिवर्सिटी चल रही है मेरी, हाँ। और साथ में बस ये कुकिंग शोज वगैरह और कुकिंग भी चल रही है। ये नहीं छोड़ा, ये अब एज अ हॉबी इसको ले लिया और इंशाल्लाह आगे एज अ प्रोफेशन भी इसको परस्यू करने का प्लान। मतलब कुछ रेस्टोरेंट कैफे खोलने का? रेस्टोरेंट कैफे भी, और इंशाल्लाह किसी भी टीवी चैनल के साथ है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा जी, आज की रेसिपी के हवाले से बताइए होगा। आज दोनों रेसिपीज, हम 2 रेसिपीज बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं एप्पल क्रोसॉन पुडिंग और दूसरी रेसिपी हम बना रहे हैं प्रॉन पुलाव। अच्छा, दोनों रेसिपी जो है वो सर्दियों के हिसाब से है। सर्दियां जैसी आती है ना, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो हो जाता है गरम गरम मीठे हो। बिल्कुल, सर जो नो बेक मीठे होते हैं वो ठंडे होते हैं, और सर्दी में लोग कहते हैं फिर गरम मीठा हो। तो जो एप्पल क्रोसॉन पुडिंग है ये बेक होगी और ये गरम सर्व होगी। और ये इतनी कोई मजेदार लग रही है ना, ये एक फ्रेश क्रोसॉन्स आप लेकर आए हो। हम किससे शुरू कर रहे हैं? हम इसी से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें जो है इसका मिक्सचर बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छा, बेसिकली जो पुडिंग की रेसिपी है ना, ये मैंगो और चेरी के साथ बनती है। बेसिकली इट्स अ मैंगो चेरी क्रोसॉन पुडिंग, लेकिन मैंगो आउट ऑफ सीजन है तो मैंने फिर एप्पल्स को यूज किया। बहुत अच्छा है, ठीक है, एप्पल और वॉलनट्स के साथ। सही है। सबसे पहले इसके लिए मैंने लिए हुए 3 अंडे रूम टेम्परेचर पे। आप वाक एंड से आते हो? नहीं, रहीम ये रहीम, वाक एंड वाले वो दूसरे थे। हाँ, वो उसका भी नाम भूल गए, वो भी बहुत आते थे और बहुत जबरदस्त। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास है क्रीम। ठीक है, 100 मिलीलीटर क्रीम है। अच्छा, ये कौन सी टेट्रा पैक क्रीम, रेगुलर मिल्क क्रीम है। ठीक है। स्पैचुला, हाँ स्पैचुला है यहाँ पे। सही है, ये बेक होगी ना? बेक होगी जी। उसके बाद इसके में हम डालेंगे, ये मेरे पास है कैस्टर शुगर। इसको मैं 6 टेबलस्पून में राउंड अबाउट इसमें भी ऐड करूँ। ठीक है। बाद में मैं इसको फिर हल्का सा टेस्ट। आपने अंडे कितने लिए थे? 3 अंडे 3 थे। उसके बाद हाफ कप आइसिंग शुगर या कैस्टर शुगर नॉर्मल लेने आप। वही 6 चमचे ना, वैसे ये हिसाब सही रहता है। मैं जैसे फ्रेंच टोस्ट भी बनाती हूँ ना, एक अंडे में मेरा हिसाब है 2 चम्मच। हाँ जी। कम करना चाहें तो कम। इसको इतना मिक्स करेंगे कि शुगर बिल्कुल सही है। आपने नहीं खोला यूट्यूब चैनल? नहीं, यूनिवर्सिटी के साथ इतना टाइम ही नहीं मिला कि यूट्यूब की तरफ। वरना आपकी तो वो एनर्जी है कि हाँ भाई ये भी बना लो, वो भी बना लो, यूट्यूब पे सिखा दो सबको। तो यूनिवर्सिटी कब खत्म हो रही है? मेरा बस लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर है। फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह अब मेरी जो डिग्री है वो है जर्नलिज्म, तो इंशाल्लाह एज एंकर फिर। हाँ, ये लास्ट टाइम शो पर आए थे तो मैंने शादी वादी का भी जिक्र किया था। नहीं, वो अभी नहीं, वो अभी प्लान नहीं है, वो इंशाल्लाह आगे जाकर। हाँ, अच्छा, शुगर बिल्कुल प्लेन मिक्स हो गया। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा दूध है तकरीबन मेरे पास 1 कप के जितना। ठीक है, सही है। और ये क्विक और मजेदार, क्विक मीठा, बिल्कुल बहुत मजे का बनता है। ये है छोटे चमचे में ये रखें। अच्छा, हाफ टी स्पून में इसके अंदर डालूंगा सिनेमन पाउडर। क्या फ्लेवर है।
और ये हम डालेंगे वनीला एसेंस, ये गया वनीला एसेंस 1 टीस्पून। ठीक है, सिनेमन पाउडर एंड वनीला एसेंस। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे तो ब्रेड पुडिंग वगैरह हम बनाते हैं, लेकिन ये जो आपने एप्पल का एक एडिशन किया है ना, बिल्कुल ये बहुत अच्छा। अगर गर्मियों के सीजन में आप बना रहे हैं ना, तो इसको आप मैंगो और चेरी के साथ बनाएं। अच्छा। और फिर गर्म के साथ आप आइसक्रीम सर्व करें। मैंगो और चेरी, मैंगो और चेरी वो के साथ। दिखने में कितना बहुत खूबसूरत अच्छा लगेगा। लगेगा जी। इंग्लिश। हाँ, अच्छा ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसकी तरफ देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास है बटर क्रोसॉन्स, ठीक है। इसको मैं काट लूँगा। क्रोसॉन्स में अगर आप एक्स्ट्रा फ्लेवर मज़ेदार चाह रहे हैं तो ये तो बेहतरीन है, वरना ये ना हो तो डबल ना हो रोटी। तो आप डबल रोटी या वो बाकर खानी एक आती है, हाँ, वो भी चलेगी इसके अच्छा, साथ। बाकर खानी भी, वो जो वैसी वाली पफ वाली वो जो हम उम्मे अली में इस्तेमाल करते हैं सिंपल, वो भी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि मक्खन से बनती है ना, तो उसका फ्लेवर ही अलग बहुत आता अच्छा। है। ये भी बटर क्रोसॉन्स लिया मैंने। हाँ, क्रोसॉन में तो कितना मक्खन डला लगता हुआ है। अच्छा, ये सारे जो क्रोसॉन्स है ना, इनको इस तरह से काट के हम अपनी बेकिंग डिश में सेट कर लेंगे। और बेकिंग डिश है आपके पास? हाँ, वो मैंने रखी हुई है वहाँ पे। ले आओ जी। यहाँ रख दूँ। हाँ हाँ। अच्छा, वैसे घर में दावत हो और आपने ये वाली डिश बनानी है तो ये चीज़ें करके रख लें। हाँ बिल्कुल। और फिर जब खाना सर्व हो रहा हो तब बेक इसको अलग बना के रख लें, इसको अलग रख लें, क्योंकि अगर आप पोर करके रख देंगे तो ये क्रोसॉन सारा सोक कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बेकार। अलग मिक्सर करके रख लें। जब आपने सर्व करना हो तब इसको 20 मिनट्स के लिए सिर्फ हम इसको बेक करना है फॉइल के साथ कवर करके, और फिर 10 मिनट्स हम इसको विदाउट उसके साथ फॉइल के हटा के बेक करेंगे शुगर डाल के। तो शुगर भी ऊपर कैरेमलाइज हो जाएगा, बहुत क्रंची फ्लेवर आ जाएगा ऊपर। चलें जी, चलें, जब तक ये हम क्रोसॉन्स को कट करते हैं, बेकिंग डिश में फैलाते हैं, बाकी हम रुक जाते हैं, आपका इंतज़ार करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं एंड देन विल बी राइट बैक। एप्पल क्रोसॉन पुडिंग अज्जा, सेब 2 अदद, क्रोसॉन 6 अदद, दूध 2 कप, वनीला आइसक्रीम हस्ब ज़रूरत, अंडे 3 अदद, कास्टर शुगर आधा कप, क्रीम 100 मिलीलीटर, अखरोट मुट्ठी भर, चॉकलेट चंक्स मुट्ठी भर, सिनेमन पाउडर 1 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर गार्निश के लिए। वेलकम बैक। आज उबैद चौधरी एक बार फिर लाइव वीकेंड्स में हाजिर है, मज़ेदार सी रेसिपीज शेयर कर रहे हैं। और अभी हमने मीठे से शुरुआत की है। ये देख लीजिए, ये मैंने कितने क्रोसॉन्स लिए? ये मैंने लिए 6 के 6 जाएंगे इतनी वाली? इतनी ये जो क्वांटिटी है 6 क्रोसॉन्स के लिए बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि ये भी मैटर करता है बाज़ दफ़ा। तो अगर थोड़ा क्रोसॉन्स ज्यादा होंगे, ये मिक्सचर कम होगा तो वो बिल्कुल ड्राई बनेगी। ठीक है, तो 6 के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। नीचे थोड़ा सॉगी होगा, ऊपर से थोड़ा क्रंची होगा, तो बहुत मजे का फ्लेवर लगेगा। और उसका शक्ल भी ऐसा है, वो आएगा ना बिल्कुल। तो अच्छा, अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं ये डालूंगा सेब। ठीक है, चमचा ये ले लो, बड़ा चमचा, या यही दे दूं? यही दे दो, टेबल स्पून बहुत है। हाँ, अच्छा जी, ये एक अलग वेरिएशन है, थोड़ा सा जैसे एप्पल क्रम्बल टाइप का, वो बिल्कुल इफेक्ट देगा। फ्रूट आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप स्ट्रॉबेरीज लेना चाह रहे हैं वो कर लें, पाइनएप्पल भी ले सकते हैं। अच्छा। यानी कि पल्पी फ्रूट्स होते हैं वो यूज हो सकते हैं। हाँ। एक तरह से पीच वगैरह भी, पीच भी हो सकता है, बिल्कुल। पल्पी फ्रूट्स में पीच आ जाता है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल भी इनफैक्ट जा सकता है। थोड़े ब्लैक करंट्स डाल दें, वो मतलब बस शक्ल आपने अच्छी सी वेरिएशन आपने देनी है। ऊपर टॉपिंग के लिए आप कुछ भी वो कर लें। घर में चल रही है कुकिंग? जी। अच्छा, मैंने कहा शायद उसके लिए भी वक्त नहीं है। नहीं, घर में कभी कभार कर, मोस्टली अब मैं ही करता हूँ घर में, क्योंकि मामा का लेंस चेंज हुआ था उनका। अच्छा, तो उनको फिर प्रॉपर रेस्ट दिया कि हम करते हैं, आप ना कर। हाँ, फिर कदर हो रही होगी आपकी ज्यादा, है ना? चलो भाई, बेटे को जो है वो कुकिंग आ रही है। इनफैक्ट अब मम्मा कहती हैं कि नहीं तुम बनाओ, तुम्हारे ये चीज़ ज़्यादा मज़े की बनाते हो, तुम बनाओ। हाँ, अच्छा, ये मैंने एप्पल्स डाल दिए। ठीक है। उसके बाद ये हैं वॉलनट्स। बहुत मज़े की बना रहा है। खैर, ब्रेड पुडिंग तो मेरी वैसी फेवरेट है। फ्रेंच टोस्ट हो, ब्रेड पुडिंग हो। मैंने एक रेसिपी बनाई थी एक और शो में, जहाँ पे मैं काम वगैरह वो शोज करता हूँ, चूरोस फ्रेंच टोस्ट। हाय, वो मैं भी मेहनत की होगी। चूरोस पहले बनाए होंगे? नहीं, मैं आपको उसकी रेसिपी थी, वो ब्रेड के साथ ना, ब्रेड को जो हम एग वाला मिक्सचर बनाते हैं, उसके अंदर सिनेमन पाउडर ऐड किया था और वनीला, और उसको जब उसको बनाने के बाद फिर जिस तरह हम चूरोस को टॉस करते हैं सिनेमन शुगर में, फिर उसको मैंने फ्रेंच टोस्ट को उसके अंदर टॉस किया था। अच्छा। और बाद में उसके ऊपर क्रीम चीज की टॉपिंग डाली थी, वो बहुत अच्छे थे।
अच्छा ये मैंने वॉलनट्स डाल दिए और ये है चॉकलेट चंक्स। ओहो, अब सोच लीजिए क्या चीज़ निकल कर आएगी अवन से। बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा ये है मेरे पास सिनेमन शुगर। ठीक है, ये मैं अभी नहीं डाल रहा, पहले हमने इसको करना है 20 मिनट के ठीक लिए है। फॉइल के साथ कवर करके बेक करना हाँ। है। फिर जब हम निकाल के दोबारा बेक करेंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद मैं ये डालूंगा। ठीक है। अच्छा ये बता दे कितना सिनेमन और कितना ये तकरीबन 3 टेबल स्पून शुगर है और 1 टीस्पून सिनेमन। ये कैस्टर शुगर तो नहीं, नॉर्मल नहीं नॉर्मल शुगर। नॉर्मल शुगर है। नॉर्मल शुगर लेंगे तो वो ऊपर कैरेमलाइज होगी और वो क्रंची हाँ, फ्लेवर आएगा। वही। कैस्टर शुगर बारीक होती है तो वो फौरन मेल्ट हो जाएगी बिल्कुल। और चांस है कि वो जल भी सकती है सही अगर है। हम ऊपर वाली ग्रिल ऑन करेंगे। सही है। अब ये जाएगा सिरप इसमें। यम्मी। तो इसको हम फॉइल लगा के बेक करेंगे। बेक करेंगे 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। ठीक है। फिर दोबारा से जब निकालेंगे जो भी प्रोसीजर होगा उबैद के सामने उबैद बताएंगे आपको। घर में कौन कौन है उबैद? घर में मामा होती हैं, छोटा भाई होता है और एक 2 सिस्टर्स थी, एक की शादी हो गई है और एक अब होती है। एक होती है, उसको नहीं है कुछ खाने पकाने? वो एक्चुअली स्पेशल है। अच्छा अच्छा, फिर तो सारी जिम्मेदारी तो हाँ, आप पर है। आप पर है, हाँ। मेरे पे ही है। ये सारा मिक्सचर मैं स्लो करके पोर कर दूंगा पूरा इक्वली कॉर्नर्स पे, हर जगह पे। यानी 6 क्रोसॉन जो लिए आपने उसमें आपने 3 अंडे। अच्छा ये क्रोसॉन्स के साइज का भी डिफरेंस आ जाता है, हर बेकरी पे क्रोसॉन्स डिफरेंट साइज के होते हैं। हाँ ये है बिल्कुल। और ये इतना कोई अप्रिशिएट करते हैं गेस्ट जब गरम गरम ओवन से निकलता है ना, वो बबल्स हो रहे होते हैं। बबल्स बिल्कुल। और अगर गर्मी सर्दी में भी अगर आप चाहें हाँ। तो आप आइसक्रीम इसके साथ सर्व कर सकते हैं। हाँ, गरम गरम ओवन से निकालें साथ में स्कूप आइसक्रीम। मैंने बीच में बहुत पहले बनाया था, खैर उसमें एक वेरिएशन की थी, मैंने कैरेमल सॉस भी डाल दी। अच्छा कैरेमल सॉस कैरेमल बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगी। हाँ आ गया था। वो बिल्कुल रेडी। यम्मी। इसको मैं अब कर देता हूँ फॉइल से हाँ कवर। फॉइल से कवर करके। अच्छा फिर जब ये ओवन में जाएगा तो हम अपना प्रॉन पुलाव स्टार्ट कर लेंगे। ये भी प्रॉन पुलाव भी सर्दियों के, जैसे विंटर्स में लोग सी फूड की तरफ आ जाते हैं। कहाँ से सीखा? ये समझे मेरी अपनी रेसिपी है, अच्छा खुद की क्रिएशन है। ये बेसिकली मैं बनाता था चिकन के साथ, अच्छा। तो फिर मैंने कहा जिसको प्रॉन्स के साथ सी फूड के साथ, ज़रा प्रॉन के साथ। अच्छा इसको इस तरह से कवर करना ज़रूरी है? जी कवर करेंगे तो ये नीचे से सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर ऊपर से भी सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन ओके, सही है। लेकिन जब हम सही है। शुगर डाल के 10 मिनट के लिए हाँ। विदाउट ओवन करेंगे तो ये फिर बहुत अच्छी हो जाएगी। वेरी नाइस। ओवन प्री हीट है, चल रहा है। अच्छे से सील करेंगे। 20 मिनट्स के लिए हम इसको भूल जाएंगे। फिर इसका फॉइल निकाल के सिनेमन शुगर ये ऐसे कवर लाना खाना। परफेक्ट। चलो जी, अब आ जाएं आप इस दूसरी तरफ। रेसिपी की तरफ। हाँ जी। अच्छा जी, अब क्या चाहिए हमें? कढ़ाई? हाँ इसी में बना, इसे बना लो ना, इसमें बन जाएगा। हाँ हाँ इसमें बन जाएगा। खुला है ना तो फिर सही। प्रॉन पुलाव। प्रॉन पुलाव शुरू करेंगे हम। प्रॉन बिरयानी तो खाई है, प्रॉन पुलाव कम ही खाते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया हुआ ये दही। अच्छा ये है साबुत गरम मसाला, इसके अंदर है तेज पत्ता, 2 दालचीनी, 3-4 लौंग और बड़ी इलायची और वो स्टार एनिस यानी कि बादन का फूल। ठीक है। ये और डाल जीरा। अच्छा अब ये मेरे पास है दही, तकरीबन इसका एक मिक्सचर पहले मैं तैयार करके आपको बता देता हूँ। ठीक है। तकरीबन हाफ कप योगर्ट। हाँ अच्छा, ब्रेक का टाइम आ गया होगा, हाँ, हम ठीक यहीं है। पर ही पॉज कर लेते हैं। पॉज हो जाते हैं, आप लोगों का इंतज़ार करते हैं, ब्रेक लीजिए और फिर वापस आइए। एप्पल क्रोसॉन पुडिंग अज्जा, सेब 2 अदद, क्रोसॉन 6 अदद, दूध 2 कप, वनीला आइसक्रीम हस्ब ज़रूरत, अंडे 3 अदद, कास्टर शुगर आधा कप, क्रीम 100 मिलीलीटर, अखरोट मुट्ठी भर, चॉकलेट चंक्स मुट्ठी भर, सिनेमन पाउडर 1 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर गार्निश के लिए। वेलकम बैक। हम अब वो हो जाते हैं, प्ले हो जाते हैं, फिर से पॉज हो गए थे। अच्छा जी, ये मैंने लिया है हाफ कप योगर्ट। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैं शामिल करूंगा
टीस्पून सॉल्ट, ठीक है। 1 टीस्पून सिर्फ अभी मैं सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसके अंदर चिकन क्यूब ऐड करनी है। अच्छा। तो सॉल्ट फिर मैं बाद में इसमें मैनेज कर ठीक लूँगा। है। ये है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून तकरीबन ये चला जाएगा। सही है। ये ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून ही हम ब्लैक पेपर डाल देंगे। सही है। इसमें हम ना कोई टमाटर यूज़ करेंगे अच्छा। और ना ही हम कोई रेड चिली इस्तेमाल करेंगे। ओके। ये मैंने 1 हरी मिर्च ली है, हाँ। उसको मैंने बारीक स्लाइस में ऐड कर दिया, ये डालेंगे। ठीक है। और ये जूलियन जिंजर, अच्छा, ये वो प्रॉन वाला मसाला है ये जो बन रहा है? ये प्रॉन्स प्रॉन में भूनते वक्त में भूनते डालूंगा। वक्त, ठीक है, सही है, ये सही है। इसको मिक्स करेंगे। अदरक, हरी मिर्चें, गरम मसाला, काली मिर्च, नमक और गरम मसाला, काली मिर्च, नमक, अदरक और हरी मिर्च बस, और आधा कप दही। सही है। अच्छा, दही आपने चेक कर लेना कि ज़्यादा खट्टा ना हो। ठीक है। अच्छा, ये प्याज तो नहीं करनी ब्राउन? प्याज हमने ब्राउन करनी। हाँ, तो ये रख देते हैं ना ताकि वो हो जाए। और साबित गरम मसाला जो है वो हमने कढ़ाई में डाला है। घी हो तो घी में बना लें, वरना घी हो तो ऑयल। घी में। चावल वैसे मैं प्रेफर करता हूँ घी में घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं, पुलाव या बिरयानी। सही है। जर्दा वैसे ही वो घी में ही अच्छा लगता है। घी में तकरीबन ये मैं अंदाजे से घी ऑयल ले लेता हूँ, बस इतना बहुत है। चावल और प्रॉन की क्या क्वांटिटी ली है? प्रॉन्स मेरे पास है 400 ग्राम्स और चावल है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। सही है। ये प्याज है एक बड़ी प्याज। ठीक है। और इसको ब्राउन करें? ब्राउन नहीं, हम सिर्फ इसको हल्का सा ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है, कि सॉफ्ट हो जाए। इसको ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि पुलाव रहेगा वाइट वाइट। हाँ, सही है। अगर आप ब्राउन कर देंगे तो पुलाव फिर वो ब्राउन कलर ब्राउन हो जाएगा। सही है। ऐसे अक्सर लोग मटर चावल बनाते हैं ना, किसी के सफ़ेद होते हैं, किसी के वो तो वो यही करते हैं कि प्याज को ब्राउन करते हैं। जो लाल वाला कर लेते हैं वो प्याज को ब्राउन कर लेते हैं, और जो वाइट रखते हैं तो वो फिर वाइट ही रहने देते हैं। ये सारी चीज़ें इतने मज़े की लगती हैं। चावलों की वैसे हर डिश अच्छी होती है। हर डिश अच्छी होती है वाकई है ना, कुछ है। चावल वैसे कुछ चावल होते हैं जो वाइट ही अच्छे लगते हैं। अगर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर मैं जब कभी आया तो मैं मटन का एक वाइट पुलाव बनाता हूँ घर में। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। एक वो बनाना, और एक अभी जो आपने वो चूरोज फ्रेंच टोस्ट, अगली रेसिपी सेट है। हाँ, सेट है। अब मेरे ख्याल से आप जब भी आते हो हम कोई ना कोई रेसिपी सेट कर देते हैं, मैं तो भूल जाती हूँ। आने वाले को चाहिए वो याद रखे। नहीं, मैं याद रखूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, प्रॉन को किसी खास तरीके से धोया हुआ? इसको मैंने वो जो इसकी स्पाइन वाली वेन होती है ना, वो मैंने निकलवा ली थी। ठीक है। और इसको मैंने धो लिया था सिंपल पानी से। बहुत सारे लोगों को ये मसला होगा कि इसमें से स्मेल आती है। तो अभी मैं इसको जो है ना अदरक लहसुन के साथ तेज आंच पे भूनूंगा। अच्छा। स्लो फ्लेम पे इसको आप नहीं करेंगे, तेज पे करेंगे आप इसको। सही है, ताकि वो स्मेल उसकी खत्म हो जाए। अगर आप स्मेल और भी तरीके से खत्म करना चाह रहे हैं ना, तो इनको आप 1 चम्मच सिरका, अच्छा, ½ टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 कप पानी में इसको डिप कर दें। सही है, वो उसके बाद फौरन निकल जाती है। फौरन निकल जाएगी। हाँ। और थोड़ी सी हल्दी भी डाल लें। ठीक है। अच्छा, ये प्याज हमारा ब्राउन हो गया हल्का सही है। सा। अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगा, लेड ऊपर देना इसके। ठीक है, ये। अच्छा, पानी ऐड करें ताकि इसकी कुकिंग स्टॉप हो जाए। अच्छा, डाल दो। हाँ, 2 मिनट के लिए सिर्फ हम इसको लिड देंगे। सही है, ताकि प्याज सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इसकी कुकिंग स्टॉप हो जाएगी। सही है, ताकि वो हमें ज़्यादा ब्राउन भी नहीं चाहिए। भी नहीं चाहिए और ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए। ठीक है, सही है। ये हो गया। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन। अच्छा, इसी में तेज़ आंच पे आप प्रॉन्स को भी भून लूँगा ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। ठीक है। आग हम तेज़ कर लेते हैं। मैंने फुल। अच्छा, इनको ज़्यादा कुक करेंगे तो ये रबड़ हो जाएंगे बिल्कुल। हाँ, तो ये खाने वाले नहीं रहेंगे। बिल्कुल। सिर्फ तेज़ आग पे हम इसको करेंगे। ये अक्सर लोग गलती करते हैं कि इसको पकाते रहते हैं तो ये एक तो श्रिंक हो जाते हैं और बिल्कुल रबड़ हो जाएंगे और बस फिर गलाते रहिए। फिर गलेंगे नहीं। एक ये और एक कलेजी बिल्कुल इसी तरह। और इसमें भी मैं यही कहता हूँ कि नमक आप एंड पे शामिल करें और कलेजी में भी नमक आखिर में शामिल करें, तो वो स्टफ नहीं होती। अच्छा, और ये जो आपने हरा पेस्ट और दूसरा पेस्ट जो ये हमारे पास है ग्रीन चिली। स्पाइस के लिए मैं सिर्फ इसमें हरी मिर्च इस्तेमाल करूंगा। अच्छा। और काली मिर्च इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, तो ये पेस्ट सिर्फ हरी मिर्चों का है? ये वाला धनिया वगैरह नहीं? नहीं, सिर्फ हरी मिर्चों का। ठीक है।
क्योंकि हम दूसरा कलर का वो दे रहे हैं ना, लाल वाल कुछ नहीं है इसमें, ना लाल मिर्चें हैं ना ना टमाटर को हैं। और कुछ नहीं। ठीक है। सही। इसी स्टेज पे हम शामिल कर देंगे एक चिकन क्यूब। चिकन क्यूब नहीं है तो आप 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इससे एक थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा पुलाव में। तो ये बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है प्रॉन की वो। मैं वही चेक कर रहा था। हाँ स्मेल आ रही है ना तो पूरे खाने का टेस्ट खराब हो जाता है। बिल्कुल एक दफ़ा भी आपको हमक चढ़ जाए ना तो वो दिल ही नहीं करता खाने का। पूरी मेहनत ज़ाया पूरी मेहनत ज़ाया चली जाती है। और आप अगर घर में बनाने फिर तो चल जाएगा, और अगर मेहमान के सामने रख रहे हैं ओहो नहीं फिर तो इम्प्रेशन बहुत बुरा चला जाता है। जब खुद नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा माइंड तो भाई फिर वो वही चीज़ हो जाती है। अच्छा ये हो गया। हाँ जल्दी में बस इसको अच्छा अब ये मैं शामिल कर दूंगा इसके अंदर दही वाला। पहले हरी मिर्चें शामिल कर ठीक दूंगा। है, सिर्फ हरी मिर्चें जो है वो पेस्ट बना के पेस्ट रखी बनाया हुई हुआ है। ये 8 हरी मिर्चों का पेस्ट है। इसमें से मैं तकरीबन ठीक है 1 टेबल स्पून डाल रहा हूँ क्योंकि काली मिर्चें भी हैं। अच्छा। तो ज़्यादा स्पाइसी फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है स्पाइसी किसी को तो अच्छा लगेगा हाँ। लेकिन फिर वो टॉलरेट नहीं होगी मिर्चें इतनी। सही है। और फिर दही वाला पेस्ट। ठीक है, थोड़ी सी भुनाई के बाद और फिर हम चावल भी इसमें डाल देंगे। हाँ सही है। ठीक है अब मैं डाल दूंगा दही। डालें। इस मसाले को कितनी देर हमने कुक करना है? बस इसको मैं 2 मिनट करूंगा और उसके बाद मेरे पास है 2.5 कप्स चावल के। बस मैंने चावल मैयर कर लिए थे। है तो वैसे आधा किलो है सही। तो पानी में फिर 5 कप पानी डाल के तो इसको मैं पका लूँगा। सही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और इसी में हम चावल डाल देंगे। बस इसको 1 मिनट के लिए पकाने, उसके बाद हम पानी शामिल कर देंगे। भाई उबैद जब भी आते हैं वो मेरा काम भी आसान करते हैं, कहते हैं कि मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा। पता नहीं इनको क्या शौक क्या है वैसे ब्रेक लेने का। होस्टिंग का शौक शुरू से है। तो अभी बस हमारा रिकैप ब्रेक है। ठीक है आप रिकैप ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है। और जब तक हम ब्रेक में ये करेंगे कि चावल भी डाल देंगे, पानी दम पे डाल हम के पका इसको- लेंगे और चावल हाँ, डाल के दम दे देंगे। ये चढ़ा देंगे। और जो अवन में हमने डिश रखी हुई है वो ब्रेक से आने के बाद ज़रा आपको दिखा देंगे उसका प्रोसीजर क्या है और फिर दोबारा आप चलें। ठीक है जी, ब्रेक आ चुका है। इट्स अ रिकैप ब्रेक। अगर आपने कोई भी चीज़ मिस आउट की है तो जाके नोट डाउन कर लें। छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड। एप्पल क्रोसॉन पुडिंग अज्जा, सेब 2 अदद, क्रोसॉन 6 अदद, दूध 2 कप, वनीला आइसक्रीम हस्ब ज़रूरत, अंडे 3 अदद, कास्टर शुगर आधा कप, क्रीम 100 मिलीलीटर, अखरोट मुट्ठी भर, चॉकलेट चंक्स मुट्ठी भर, सिनेमन पाउडर 1 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर गार्निश के लिए। तरकीब: क्रोसॉन के पीस करके डिश में रखें, फिर सेब, अखरोट और चॉकलेट चंक्स शामिल कर दें। अब एक अलग बोल में दूध, अंडे, क्रीम, आइसिंग शुगर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। अब मिक्सचर को क्रोसॉन में डाल दें। फॉयल पेपर लगाकर पहले से गर्म ओवन में 20 मिनट बेक करें। थोड़ी चीनी छिड़कें, फिर 8 से 10 मिनट बगैर फॉयल पेपर के बेक करें। चीनी मेल्ट हो जाए और क्रंची हो जाए। आखिर में वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करते हैं। प्रॉन पुलाव अज्जा, झींगे 1 किलो, चावल 2 कप, तेल 1 कप, प्याज स्लाइस्ड 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, साबित मसाला 2 खाने के चमचे, क्रश्ड हरी मिर्चें 8 अदद, दही आधा कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, चीनी 1/4 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत। तरकीब: गर्म तेल में प्याज और साबित मसाले डाल के सौते कर लें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट और झींगे शामिल करके तेज आंच पर 2 मिनट पकाएं। अब इसमें दही, काली मिर्च, नमक, गर्म मसाला पाउडर, क्रश्ड हरी मिर्चें और चिकन क्यूब डालकर मजीद 1 मिनट पकने दें। फिर पानी और चावल डालकर 20 मिनट पकाएं। ब्राउन प्याज और पुदीने के साथ गार्निश करके सर्व करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बन रही थी हमारे पास एप्पल क्रोसॉन पुडिंग। ठीक है। सिनेमन शुगर जो हमने बनाई थी 3 टेबलस्पून नॉर्मल शुगर और 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर था। अच्छा ये बेक हो गई थी 20 मिनट के लिए। ठीक है। ये देखें ये हल्का हल्का क्रंच हमने आ वो गया कवर ऊपर, करके रखा कवर था करके रखा ठीक था। है। अब फॉइल रिमूव कर दिया मैंने। अब हम डाल देंगे शुगर। ठीक है। और अब कितनी देर तक? अब हम इसको सिर्फ 7 to 8 मिनट्स ऊपर वाली जो ग्रिल ऑन करके इसको बेक करेंगे ताकि कलर आ जाए और एप्पल भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे ऊपर से और शुगर जो है वो कैरेमलाइज हो जाएगी और एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो हमने पुलाव हमारा दम पे को चला गया। दम पे और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छे से ये दम हो जाएगा। इसको हम डिश में निकालेंगे। ये बेक हो जाएगा। इसको हम टेबल पे सजाएंगे और फिर आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं।
जी, तो फाइनली हमने दोनों चीज़ें टेबल पे सेट कर दी हैं और मैंने तो उस कट में जो है वो दोनों चीज़ें ट्राई भी की हैं। पुलाव क्या मज़ेदार खुशबूदार बनाया है पुलाव, प्रॉन का परफेक्ट मसाला है और अच्छे से आपने दम दिया है। और मीठा तो क्या कह सकते हैं, ये बस इतना ज़रूर कहूँगी कि ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इतने मज़े का कोई फ्लेवर आ रहा है ना, वो सेब का और वो जो बाद में आपने वो सिनेमन शुगर डाली है और वॉलनट्स का और वो चॉकलेट का बड़ा मिक्स और बहुत अच्छा फ्लेवर। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जब आप गर्मियों में बनाए ना तो एक दफ़ा इसको मैंगो और चेरी के साथ और ब्लैक करंट्स के साथ लास्ट में ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, इससे भी ज़्यादा अच्छा। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा या तो दूध वाला मिक्सचर और होता है या फिर हम क्रोसेंट थोड़े से कम करते हैं। इस तरह से है कि दूध वाला मिक्सचर भी नीचे पड़ा हुआ है, लिक्विड पड़ा हुआ है। तो जब आप उसको डिश आउट करेंगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। मैंने भी जो बाइट लिया ना वो बड़ा डिक करके लिया और थोड़ा सा वो नीचे थोड़ा सौगी सौगी सा है, गरम गरम, बहुत मज़ेदार है भाई, ज़बरदस्त। थैंक यू। एज यूजुअल आपने अब दोबारा से जो है लोगों को बहुत अच्छी और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर की है। थैंक यू। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद। हो सकता है कि आप मिसेस के साथ ही आ रहे हो। नहीं, अभी तो यूनिवर्सिटी ख़त्म होगी और इनके बहुत सारे प्लान्स हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया और आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें, अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।